Good morning all dear students. Today we will start chapter 2 of civics. Its name is prejudice, discrimination and equality. It means prejudice means पक्षपात या पूर्वाग्रह जिसे हम कहते हैं। अब पूर्वाग्रह क्या होता है और पक्षपात क्या होता है ये हम चैप्टर में ही इसको समझेंगे। डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम भेदभाव बोलते हैं और इनइक्वालिटी जिसे हम असमानता बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिजुडाइज क्या होता है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होते हैं। प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन में लीड टू फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल एंड और मेंटल एब्यूज़। प्रिजुडाइज होता है पहले से बनाई गई कोई धारणा। प्रिजुडाइज मतलब हम किसी के प्रति पहले से ही कोई मन में बात बना लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और किसी भी बच्चे के प्रति कोई एक धारणा बना ले कि नहीं ये बच्चा कभी नहीं सुधर सकता। तो जब हम ऐसी भावना बना लेते हैं तो उसको हम प्रिजुडाइज बोलते हैं, है ना। तो सब टीचर के मन में यही भावना आती है कि ये बच्चा कभी नहीं सुधर सकता। जब भी देखो उसको सब टॉर्चर ही करते रहते हैं। तो इस भावना को हम कहते हैं प्रिजुडाइज। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। तो चाहे पक्षपात हो या भेदभाव हो, इससे क्या हो सकता है कि कोई भी मैन, वुमेन या इवन चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसे फिज़िकल, सेक्सुअल, इमोशनल, मेंटल एब्यूज़ यानी इससे उनका क्या है शारीरिक, है ना, इमोशनल यानी भावनात्मक और मानसिक रूप से उनका शोषण किया जाता है। अगर हम किसी को बार बार एक ही बात बोलते रहेंगे, तू तो बेवकूफ़ है, तू तो गधा है, तू ये है, तो इससे क्या है उसके मेंटल पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। बीइंग द विक्टिम ऑफ प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट अ पर्सन्स इमोशंस, वेल बीइंग एंड सेंस ऑफ सेल्फ। यानी कि जो विक्टिम यानी जो आदमी इस प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन का क्या बन गया है, विक्टिम बन गया है, यानी जिसके साथ ये भेदभाव होता है उससे क्या है उस पर्सन के इमोशंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके खुद के, उसकी वेल बीइंग यानी उसकी भलाई के लिए अगर वो सोचे भी तो भी उस पर नेगेटिवली अफेक्ट पड़ेगा। स्पेशली कब इफ़ दे एक्सपीरियंस प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस ट्रू एंड इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हु दे आर ए पर्सन। ये तब जब ज़्यादा, स्पेशली तब ज़्यादा इसको अफेक्ट पड़ता है जब कोई एक ही व्यक्ति बार बार उसको इस बात का आभास दिलाए, उस बात का अनुभव कराए कि उसके साथ भेदभाव होता है। पीपल हु आर प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट यानी जिन लोगों के साथ ये भेदभाव और पक्षपात होता है वो क्या करते हैं, मे डेवलप फिज़िकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। उनके अंदर क्या आ जाता है, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। किसके, जब कोई दूसरे उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन करता है, ऐसा भेदभावपूर्ण वाला काम करता है, तो उनके साथ बहुत फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ प्रिजुडाइज, कि प्रिजुडाइज क्या होता है। प्रिजुडाइज जिसे हम कहते हैं पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रह, पहले से बनाई गई कोई धारणा जो होती है उसे हम प्रिजुडाइज बोलते हैं। तो इसको हम एक नेगेटिव प्री जजमेंट के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि जो लोग बिना सोचे समझे, बिना एडुकेट नॉलेज के क्या कहते हैं कि गारंटी लेते हैं कि उसके बारे में एक सटीक धारणा बना लेते हैं। उनको किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन अपने मन में एक बात बिठा लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा, तो इसी चीज़ को हम प्रिजुडाइज बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रेफरेंस टू ए प्री कन्विंस जजमेंट टूवर्ड समवन। अब ये क्या है, इसका जो प्रिजुडाइज है ये कॉमन यूज़ किया जाता है रेफरेंस में प्री कन्विंस जजमेंट, जो पहले से ही जजमेंट दिया जाए किसी के बारे में भी, चाहे वो सोशल क्लास हो, किसी कोई भी जेंडर हो, रेस हो, एथनिसिटी हो, यानी डिसेबिलिटी हो, एज हो, रिलीजन हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, अदर पर्सनल ट्रेट्स, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जो पहले से हम मन में धारणा बना लेते हैं, पहले से मन में जो बात बना लेते हैं उसी को हम प्रिजुडाइज कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि लोग बिलीव करते हैं जो हिस्पैनिक पीपल होते हैं वो बहुत लेज़ी होते हैं। हिस्पैनिक पीपल होते हैं जैसे कि कोई स्पेन का है या अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, तो वो बहुत लेज़ी होते हैं, ऐसा हमारे मन में कोई धारणा है। तो हम क्या करेंगे, उन लोगों के साथ ना ही कोई काम करेंगे और ना ही अपना टाइम स्पेंड करेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें, ए पर्सन कंसिडर्स ऑल पीपल हु बिलीव इन द मॉर्मन फेथ टू बी अनइंटेलिजेंट। पर्सन क्या, कुछ लोग सोचते हैं कि जो मॉर्मन फेथ होते हैं, मॉर्मन फेथ जैसे कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ईसाई धर्म से संबंधित जो लोग होते हैं वो अनइंटेलिजेंट होते हैं। तो वो क्या करेंगे, उनके साथ कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। अ पर्सन थिंक लेस ऑफ समवन, जो लोग हैं वो दूसरों के बारे में इसलिए नहीं सोचते क्योंकि दे लुक पुअर, क्योंकि वो गरीब दिखता है, यानी गरीब दिखने वाले लोगों के बारे में लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। अब हमने प्रिजुडाइज तो पढ़ लिया कि किसी के बारे में जो हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं उसको हम प्रिजुडाइज बोलते हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव किसे कहते हैं। ये एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, समाजशास्त्रीय टर्म है, जो क्या रेफ़र करती है, क्या बताती है कि ट्रीटमेंट टेकन टूवर्ड्स और अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑफ ए सर्टेन ग्रुप, कि किसी एक ग्रुप के साथ, किसी एक ग्रुप के लोगों के साथ या किसी ग्रुप के उस एक व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, ठीक है, या उसके साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्रिजुडाइज में कोई स्पेशल ग्रुप नहीं होता या कोई इंडिविजुअल लोग नहीं होते हैं, वो एक मन में बस धारणा बनाई होती है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी ग्रुप के साथ, किसी ग्रुप के एक स्पेशल व्यक्ति के साथ। सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर इलीगल, जो डिस्क्रिमिनेशन होती, भेदभाव होते हैं कई तरह के, वो सारे इलीगल हैं, यानी गैर कानूनी हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अ वुमेन हु इज़ पेड लेस, एक औरत को कम पैसे मिलते हैं, किसके अकॉर्डिंग, एक मैन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक औरत है इसलिए, चाहे वो सेम जॉब ही करे, यानी सेम काम करने वाले स्त्री और पुरुष को अलग अलग सैलरी मिलती है, यानी अलग अलग पैसा मिलता है। तो मे बी बीइंग इलीगली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय हर एम्प्लॉयर, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसके साथ इलीगली डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो हमें इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉयर से कहना चाहिए कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको समान काम का समान वेतन देना चाहिए। ट्रीटिंग पीपल विद रिस्पेक्ट, कि हमें लोगों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और गलत चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कुछ लोग तो ये सोचते हैं। तो ये सोचना तो अच्छी बात है कि हमें हर किसी के साथ रिस्पेक्ट वाला व्यवहार करना चाहिए, तभी तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। ये क्या होती है, पोलाइटनेस होती है, विनम्रता होती है। एंड इट अलाउ पीपल विद मैनी डिफरेंट ओपिनियंस एंड वर्ल्ड वाइज व्यूज़ टू लिव साइड बाय साइड विदाउट टू मच कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं, इस वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, यानी बिना किसी झगड़े के वो अपने अपने व्यूज़ दे सकते हैं। सम वर्ड्स एज वेल एज एक्शन, कुछ होते हैं जो ऑफेंसिव एंड हार्टफुल होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ वर्ड्स जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, है ना, जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते। तो अनकरेज, प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए हमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो या प्रिजुडाइज हो उसको अनकरेज करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की जो सोच होती है वो उनकी सोच बहुत ही नीच सोच होती है। तो ऑन द अदर हैंड समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू क्रिटिसाइज़ अदर पीपल, और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। आगे देखते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ दे आर डिस्क्रिमिनेट अनफेयरली और डूइंग समथिंग दैट हार्म अदर्स, कि वो दूसरों के साथ क्या करते हैं, अनफेयर काम कर रहे हैं और दूसरों को हार्म दे रहे हैं। And in a free society it ought to be possible to criticize idea of all kinds without individual taking offense or feeling discriminate against। तो हमारी सोसाइटी में सब फ्री हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट भी हो सकता है और हम उस डिस्क्रिमिनेट को रोक भी सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट होता है, प्रिजुडाइज होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो होता है प्रिजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, किस तरह इसको हम रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।